प्रिय मित्रों, प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको पता है पोप लियो 14, जिनका असली नाम रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट है, कैथोलिक चर्च के 267वें पोप बने। उनका जन्म 14 सितंबर 1955 को शिकागो, अमेरिका में हुआ था। अप्रत्याशित तथ्य और उपलब्धियां। पेरू में सेवा। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा पेरू में बिताया, जहां वे चिकलेयों के बिशप रहे। ऑगस्टिनियन ऑर्डर। वे ऑर्डर ऑफ सेंट ऑगस्टीन के सदस्य हैं और इस ऑर्डर से पहले पोप बनने वाले व्यक्ति हैं। भाषाओं में निपुणता। वे स्पेनिश, इतालवी, फ्रेंच और पुर्तगाली में धारा प्रवाह है और लैटिन व जर्मन पढ़ सकते हैं। सादगी और सेवा। उन्होंने हमेशा सादगी और सेवा को प्राथमिकता दी और अपने पूर्ववर्ती पोप फ्रांसिस की तरह वेटिकन गेस्ट हाउस में रहने की संभावना जताई। कैसे बने पोप? पोप फ्रांसिस के निधन के बाद 8 मई 2025 को वेटिकन कॉन्क्लेव में उन्हें पोप चुना गया। 133 कार्डिनल्स ने मतदान किया और 2/3 बहुमत से उन्हें चुना गया। सेंट पीटर स्क्वायर में सफेद धुआं निकलने के बाद उनकी नियुक्ति की घोषणा हुई। उन्होंने लियो 14 नाम चुना, जो पोप लियो आई की विरासत को दर्शाता है। पोप लियो 14 ने अपने पहले संबोधन में शांति और एकता का संदेश दिया और समाज में संवाद और समावेशिता को बढ़ावा देने की बात कही। पोप लियो 14 रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट, जन्म 14 सितंबर 1955, कैथोलिक गिरजाघर के पोप और वेटिकन सिटी के प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद 8 मई 2025 को 2025 पोप सम्मेलन के दौरान उनका चुनाव किया गया। शिकागो, इलिनॉइस में जन्मे प्रेवोस्ट ने अपना प्रारंभिक पादरी जीवन ऑर्डर ऑफ सेंट ऑगस्टीन को समर्पित किया। रॉबर्ट ने अपना पूरा जीवन पेरू में सेवा करते हुए बिताया है। उनकी सेवा में 1985 से 1986 और 1988 से 1998 तक पेरू में व्यापक कार्य शामिल था, जहां उन्होंने पैरिश पादरी, डायोसेसन अधिकारी, सेमिनरी शिक्षक और प्रशासक के रूप में कार्य किया। 2001 से 2013 तक ऑर्डर ऑफ सेंट ऑगस्टीन के पूर्व जनरल चुने गए। बाद में वे चिकलियों के बिशप 2015 से 2023 के रूप में पेरू लौट आए। 2023 में पोप फ्रांसिस ने उन्हें बिशपों के लिए डिकास्ट्री का प्रीफेक्ट और लातिनी अमेरिका के लिए पोंटिफिकल कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया और उसी वर्ष उन्हें कार्डिनल बनाया। इन भूमिकाओं ने पोप उम्मीदवार के रूप में उनकी प्रमुखता को बढ़ाया। लियो 14वें के पास अमेरिका और पेरू की दोहरी नागरिकता है। इस प्रकार वे अमेरिका और पेरू के पहले पोप बने हैं। वो ऑर्डर ऑफ सेंट ऑगस्टीन से पहले पोप है और रूल ऑफ सेंट ऑगस्टीन के नियम का पालन करने वाले ऑर्डर से 7वें हैं। व्यक्तिगत जीवन। प्रेवोस्ट के 2 भाई हैं। लुइस, जो प्रेवोस्ट के पोप के रूप में चुनाव के समय फ्लोरिडा में रहने वाले एक सैन्य दिग्गज थे, और जॉन, जो एक सेवानिवृत्त कैथोलिक स्कूल प्रिंसिपल थे। जॉन ने एबीसी न्यूज को बताया कि जब वो पहली कक्षा में था, तब 2 पड़ोसियों ने प्रेवोस्ट को भावी पोप के रूप में देखा था। उनकी मां मिल्ड्रेड की मृत्यु 18 जून 1990 को और उनके पिता लुइस की मृत्यु 8 नवंबर 1997 को हुई। बचपन में और दोस्तों के बीच बॉब या रॉब के नाम से जाने जाने वाले प्रेवोस्ट ने कॉन्क्लेव से एक शाम पहले अपने भाइयों से अपने संभावित पोप नाम के बारे में सलाह ली। अपनी मूल अंग्रेजी के अलावा वो स्पेनिश, इतालवी, फ्रेंच और पुर्तगाली में भी धारा प्रवाह है और लैटिन और जर्मन पढ़ सकते हैं। पोप लियो 14 ने अपने नेतृत्व में चर्च को आधुनिक युग के अनुरूप ढालने का प्रयास किया है। हम उनके पोप चुने जाने का तहे दिल से स्वागत करते हैं और हृदय से धन्यवाद देते हैं। साथ ही भविष्य में अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए ईश्वरीय अनुकंपा से विश्व में मानव जाति के हित के लिए बड़े बड़े कार्य करने की शुभकामनाएं देते हैं। ये लेख विकिपीडिया और कोपायलट की सहायता से लिया गया है। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में बताएं। चैनल को अपना प्यार देने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रू गॉस्पेल चैनल में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करें। आमीन।